हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी के नए क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 30 क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमने लिया है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है कि सी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही हर साल जो है कि आपका ज़्यादा पूछता है। जो आपका पैराग्राफ होता है वो कुछ नया लेता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ये सब आप जो है कि वही थोड़ा मोड़ा चेंजेस इसमें विकल्प करके देता है, ठीक है। और सब वही रहता है, 80% आपका वही क्वेश्चन देता है। कुछ थोड़ा मोड़ा बनाता है, इसमें से चेंजेस करता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने जो है कि 30 क्वेश्चन लिया है। अगर इसमें से अगर आप 25 प्लस भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हिंदी क्लास जो है कि आपकी बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डेली टू डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपका फ्रेंड्स बता दें कि आपका एग्जाम जो है कि 21 जनवरी से स्टार्ट है, आप सभी को पता होगा। तो आप लोग जो है कि एडमिट कार्ड एक दो दिन में आपका निकल जाएगा। 2-3 दिन पहले निकल जाएगा आपका, तो निकाल लीजिएगा। और आप जो है कि पढ़ते रहिए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो पिछले बार टॉपिक पढ़े उसको दोहराते रहिए, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन पहला है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है अवसरों की प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय, और चौथा आपका है पहचान तथा प्रोत्साहन। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन, अवसरों की प्रकृति आपका इसमें 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका भाषा अर्जन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वो विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे कहते हैं। ऑप्शन पहला है कार्य आधारित भाषा अधिगम, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक यानी सहकारी भाषा अधिगम, चौथा ऑप्शन है आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो इसमें से बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर पूर्ण शारीरिक क्रिया। पूर्ण शारीरिक क्रिया आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया कि किसी पाठ्य सामग्री में अंत निर्हित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधित कार्य डॉट डॉट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन पहला है एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी यहाँ पर कोष्टक है किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। दूसरा ऑप्शन है बोध बोधात्मक प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है आपका पाठ विश्लेषण, और चौथा आपका दिया है भाषा विश्लेषण। तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका राइट हो जाएगा पहला नंबर, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी कि किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। इसी यही हो जाएगा आपका पहला नंबर हमारा राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देख निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही है। ऑप्शन पहला है पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने सहायता करता है। ठीक है, करने में सहायता करता है, तो यहाँ पर मैं छोड़ दिया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दिया है पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। ठीक है, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा यही आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। ठीक है, 4 नंबर आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है बोली और भाषा एक ही है। या फिर तीसरा ऑप्शन है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। चौथा ऑप्शन है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि निपुण क्या है। ऑप्शन पहला है यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षण का कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मुख करने का कार्यक्रम है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। ठीक है, तो बताइए आपका निपुण क्या है। तो देखिए आपका जो निपुण है वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समूह करने का कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर इसमें, सॉरी इसमें आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा यही। ठीक है, दूसरा नंबर इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कौशल कहेंगे। ऑप्शन पहला है पठन और श्रवण। दूसरा ऑप्शन है पठन और वाचन। तीसरा ऑप्शन लेखन और श्रवण। और चौथा आपका दिया है लेखन और वाचन। ठीक है, तो बताइए आपका ग्रामीण कौशल कौन सा है। तो देखिए आपका ग्रामीण कौशल हो जाएगा आपका पठन और श्रवण। ठीक है, पढ़ना और सुनना हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका दिया है, दिया कि बहुभाषावाद क्या है। ऑप्शन पहला है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है कार्यालयी भाषा, स्वकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में शिक्षार्थियों की अधिगम का शिक्षण अधिगम। ठीक है, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। चौथा ऑप्शन दिया है आपका कि विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ये आपका राइट ऑप्शन, यानी कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का अधिगम, ये होता है आपका बहुभाषावाद। आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौना क्या है। ऑप्शन पहला है शिक्षण सामग्री। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका वास्तविक सामग्री यानी रियलिया। चौथा ऑप्शन है प्रदत्त कार्य। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें राइट तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी वास्तविक सामग्री, यानी इसको कहेंगे हम लोग रियलिया। ठीक है, रियलिया आपका इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती अथवा पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन पहला है संकेत बनाना यानी एनकोडिंग। दूसरा ऑप्शन है आपका दिया है अर्थ निर्माण। तीसरा ऑप्शन है संकेत खोलना यानी डिकोडिंग। चौथा ऑप्शन है अर्थ के पठन। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा।
तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी संकेत खोलना आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, संकेत खोलना। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया कि पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है, बच्चे कीरम कांटे यानी इस पर स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इस गतिविधियों को क्या कहेंगे? आपका देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है आरंभिक साक्षरता, दूसरा ऑप्शन है लेखन विकास, तीसरा ऑप्शन दिया है हाथ आंख समन्वय और चौथा है चित्रकारी सीखना। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, आरंभिक साक्षरता इसको कहेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा एक नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? ऑप्शन पहला है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका मूल्य विकास, तीसरा ऑप्शन है कल्पनाशीलता एवं अनुमान और चौथा आपका दिया है व्याकरणिक क्षमता का विकास। ठीक है, तो आपका इसमें बताइए कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 यानी व्याकरणिक क्षमता का विकास हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर आपका व्याकरणिक क्षमता का विकास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि डिसलेक्सिया से क्या आशय है? ऑप्शन पहला है बच्चों में पठन विकार, दूसरा ऑप्शन है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के संचालन में समस्या, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा आपका राइट है? तो देखिए भाई आज आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी बच्चों में पठन विकार, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में डिसलेक्सिया। तो हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि अश्वनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। अब वह अपनी अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उनकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है इसमें पठन निपुणता का विकास, दूसरा ऑप्शन है पठन का कौशल, तीसरा ऑप्शन है दक्षता संवर्धन और चौथा दिया है कौशल अंतरण। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका यही चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौशल अंतरण आपका 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। देखिए एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन पहला है समग्र भाषा उपागम, दूसरा ऑप्शन है स्वनिम उपागम और तीसरा ऑप्शन है शब्द विधि, चौथा आपका ऑप्शन दिया है समग्र वाक्य उपागम। ठीक है, तो बताइए आपका वो किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी समग्र भाषा उपागम का प्रयोग कर रहा है। तो आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी शाब्दिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया, आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है आपका पाठ से बाहर के प्रश्न यानी एक्स्ट्रापोलेटिव, तीसरा ऑप्शन है
उत्तरी लघु प्रश्न और चौथा आपका है खुला अंत वाले प्रश्न। ठीक है, तो बताइए आपका ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो हो जाएगा आपका इसमें चौथा वाला राइट ऑप्शन, खुले अंत वाले प्रश्न इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्राकृतिक पर अपने ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी। ऑप्शन पहला है प्रमाणिक सामग्री, दूसरा ऑप्शन है सृजित की गई सामग्री, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है प्राकृतिक सामग्री और चौथा है पर्यावरणीय सामग्री। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ये 3 जो लिखा है यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका इसका 3 दिया था, 3 मार लेंगे राइट ऑप्शन। सृजित की गई सामग्री आपका इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे। ऑप्शन पहला है प्रदत्त कार्य, दूसरा ऑप्शन है परियोजना कार्य, तीसरा ऑप्शन है समूह कार्य और चौथा आपका ऑप्शन है सहपाठी कार्य। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग परियोजना कार्य। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन परियोजना कार्य। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मुख करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। ऑप्शन पहला दिया है भाषा सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, महोत्सव होता है महोत्सव लिखा है, चलिए महोत्सव ही इसको समझिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, चौथा ऑप्शन है भाषा संगम। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट होएगा। तो हो जाएगा आपका इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन भाषा संगम। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा भाषा संगम। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन बदल बदल के दिया है। ठीक है, तो उसमें जो है कि आपका एक से एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन को जो है कि बदला हुआ है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट भाषा संगम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ऑप्शन पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है कार्य पुस्तिका, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र और चौथा आपका दिया है पूरक पुस्तिका। ठीक है, तो आप बताइए आपका इसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में किसको मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका समाचार पत्र। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन समाचार पत्र। ये आपका अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप पाठ्य पुस्तिका को मारेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 21 नंबर। दिया कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। ऑप्शन पहला है संकेत बदलना, दूसरा ऑप्शन है बहुभाषिकता, तीसरा ऑप्शन है आपका संकेत मिश्रण करना और चौथा ऑप्शन है दक्षता स्तर। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन संकेत बदलना। ठीक है, आपका एक नंबर संकेत बदलना राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है। ऑप्शन पहला है वाक्य के भाग ढूंढना, दूसरा ऑप्शन है शब्द की वर्तनी जानना, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक
नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन, प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। ये आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा है क्या सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। यह कि कहानी सुनना विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन पहला है अनुशासन में बैठने में, दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा कक्ष में एकाग्र होने में, तीसरा ऑप्शन दिया है कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, चौथा ऑप्शन है अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए जो आपका कहानी सुनना है वो सहायता करता है आपका अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। तो हो जाएगा इसमें आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन कि अपनी कल्पनाशीलता का विकास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। दिया है कि भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को डाट डाट के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर किया है। ठीक है, ऑप्शन इसमें पहला दिया है भाषा के कार्य तथा नई शब्दावलियाँ, दूसरा ऑप्शन है अधिगम अक्षमताओं, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है इसमें नियमों के पुनर्निर्माण, चौथा ऑप्शन है उच्चारण विकसित करना। ठीक है, इसको 3 कर लीजिए, 2 दिया है 2 ठो। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, भाषा के कार्य तथा नई शब्दावलियां, इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कि मातृभाषा में ही बच्चों का विकास सबसे पहले यहाँ पर क्रियाशील होता है। ठीक है, क्रियाशील होता है। यह कथन ऑप्शन पहला दिया है कि पूर्णतः सत्य है, दूसरा ऑप्शन है कि आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा ऑप्शन है पूर्णतः सत्य नहीं है, चौथा ऑप्शन है कि पूर्णतः असत्य है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्रियाशील दिया है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन, यानी कि यह क्या है कथन पूर्णतः क्या है सत्य है। तो आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है कविता का भावार्थ बताना, दूसरा ऑप्शन है कविता का शब्दार्थ बताना, तीसरा ऑप्शन है कविता में छंद और अलंकार बताना, चौथा ऑप्शन है कि कविता पाठ का आनंद लेना। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका हो जाएगा कविता पाठ का आनंद लेना, यही आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका कविता शिक्षण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, कविता पाठ का आनंद लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। यह कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की क्रिया में भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को, ऑप्शन पहला दिया है अपने मन की बात कहने के अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने लिखने के सीमित अवसर देना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा को चार्ट पोस्टर से सजाना, और चौथा ऑप्शन दिया है कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों के बारे में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर अवसर राइट ऑप्शन, यानी अपने मन की बात कहने के अवसर देना। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन, अपने मन की बात कहने के अवसर देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28। यह कि लिखना सीखने में कीरम काटे यानी स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। ऑप्शन पहला है जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़ी उस दिन से शब्द एवं अक्षर लिखने का, दूसरा ऑप्शन है अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का,
तीसरा ऑप्शन है पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, कुछ समझने हैं, ठीक है, कुछ समझने हैं, यहाँ पर है आपका कुछ समझने, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कुछ समझने का। चौथा आपका ऑप्शन दिया है वयस्कों की नकल करने पर, ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का, ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29, दिया है कि विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है डॉट डॉट दिया है आपका पहला नंबर कि व्याकरण के नियमों को जानने की, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषाएं जानने की, तीसरा ऑप्शन यहाँ आपका दिया है कि व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित करने की, और चौथा ऑप्शन दिया है संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की, ठीक है, इसमें आपका चौथा नंबर आप हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना सही किया। आपके एग्जाम जो है कि जल्द ही होने वाले हैं, तो आप लोग जो है कि प्रीवियस ईयर 150 क्वेश्चन का आप लोग लगाइए डेली टू डेली, 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए। देखिए आपका कितना इसमें से 150 में से स्कोर बन रहा है, ठीक है। अगर आपका 100 प्लस है तब ठीक है, ठीक है। अगर इससे कम बनना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि और प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है कि 90 नंबर लाना जरूरी है जनरल के लिए, ठीक है। सामान्य के लिए आप 90 नंबर लाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, दिया है कि लक्ष्य भाषा की आरंभिक अधिगमकर्ताओं को किसके, यहाँ पर दिया है किसके अधिक अवसर मिलने चाहिए जिससे कि वह वाक्य विन्यासगत प्रतिरूपों, लय, स्वर शैली यानी लहजा आदि के प्रति समझ बना सके। ऑप्शन पहला है श्रवण, दूसरा ऑप्शन है वाचन, तीसरा ऑप्शन है पाठन, और चौथा आपका है लेखन, ठीक है। तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि सुनने के मौका देना चाहिए, आपका हो जाएगा श्रवण कौशल, ठीक है। श्रवण आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए उसे श्रवण का मौका देना चाहिए, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट। इसी के साथ आज की क्लास को फ्रेंड समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।